शिवास पंडित जी ने, भक्त ने जाकर प्रभु से कहा, एक ब्राह्मण है जिसने दूध ही पिया है, कभी अन्न नहीं ग्रहण किया, निष्पाप है, आपका दर्शन करने चाहता है। महाप्रभु जी बिगड़कर कहने लगे, क्या दूध पीने से भक्ति कर दी? दूध पीने से भक्ति नहीं होती, भगवान की आराधना करने से ही भक्ति होती है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्चते। आज ऋषिकेश का दर्शन करके आए हम। ऋषिकेश कौन है? श्री कृष्ण का नाम ऋषिकेश है, इंद्रियों के जो स्वामी। अभी हमारे इंद्रियों के स्वामी हमारा मन है, और जहां मन कहता है इंद्रियां वहीं पर धावित होकर उसका सुख लेना चाहती है, परंतु वास्तव में इंद्रिय स्वामी श्री कृष्ण है। उसी मन को संयम में लाकर श्री कृष्ण के चरणार विंद में समर्पित करने को ही भक्ति कहते हैं। इसलिए पदकर्ता क्या गाते हैं? भज हुरे मन श्री नंद नंदन अभे चरनार विंदरे। हे मेरे मंद मन, अब तू श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय ले और उन चरणों की भक्ति कर जो चरण अभय प्रदान करते हैं, जहां पर जाकर सारा भय दूर हो जाता है। हे मेरे मन, उनका भजन कर। श्री शंकराचार्य पाद क्या कहते हैं? भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भजम मूढ़मते। क्या मतलब? हे मूढ़मती, तू गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन कर। श्री शंकराचार्य जी इस बात को कहते हैं, है ना। इसलिए सिर्फ दूध पीने से या तपस्या करने से यह भक्ति नहीं होती। जहां पर भगवान का संतोष हो, जहां उनकी संतुष्टि हो, जहां उनको आनंद हो, वही भक्ति है। तो फिर भगवान से पूछा जाए, आपको किसमें संतोष और किसमें आनंद है? तो एकादश स्कंद में भगवान ने कह दिया, ना साध्येति मम योगो ना सांख्य धर्म उद्धवा ना योगस तपस त्यागो यथा भक्तिर ममोर्जिता। हे उद्धव, सांख्य योग के द्वारा, तपस्या के द्वारा, व्रत के द्वारा मेरी उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी यथा भक्ति अधोक्षजे, जितनी भक्ति के द्वारा होती है। अब हम कोई सोचेगा भक्ति तो बहुत दूर की बात है, हम तो घर गृहस्थी वाले। अरे गंगा जी के तट पर जो भागवत श्रवण हो रहा है, यही भक्ति है भाई। जो भागवत जी की कथा कही जा रही है, यही भक्ति है। और भागवत जी के उपरांत जो भागवत जी का प्रसाद पाया जा रहा है, यही भक्ति है। यहां पर जो नाम संकीर्तन हो रहा है, यही भक्ति है। जो भागवत जी को प्रणाम किया जा रहा है, यही भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसा अर्पिता विष्णु भक्ति च नवलक्षणा। ये अपने आप में भक्ति है। आप बोलोगे हम तो पंखे के नीचे बैठे, कूलर चला के बैठे, पानी की व्यवस्था भी है, होटल में भी बड़े अच्छे से सुविधा है, बड़े बड़े भंडारे रोज मिल रहे हैं, ये तो भक्ति नहीं हुई। गंगा जी का स्नान प्राप्त हो रहा है, ये तो भक्ति नहीं हुई। आप भूल कर रहे हैं ऐसा सोचकर। भक्ति पता है कहां से आरंभ हो गई, और भगवान ने आपको कहां से एक्नॉलेज करना आरंभ कर दिया जानते हो? जिस दिन आप अपने घर से, सभी भक्त लोग देश विदेश से, जिस दिन अपने घर से चलकर हरिद्वार में इस उद्देश्य से आए हैं कि वहां पर गंगा जी के तट पर बैठकर हमको भागवत की कथा सुननी है, वहीं से ही भक्ति आरंभ हो गई है। अपने लिए ताली बजाओ। वहीं से ही भक्ति आरंभ हो गई, क्योंकि उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता है, कोई और उद्देश्य नहीं।
वो भागवत सुनने से पहले ही जो मन में इच्छा हो गई कि भागवत सुननी है, सद्यो हृदय अवरुद्धति कृतिभि शुष्यभ्य तत्क्षणात्, भागवत जी के आरंभ में कह दिया उसी समय सद्यो हृदय अवरुद्धति, जिस समय एक व्यक्ति संकल्प लेता है मेरे को भागवत सुननी है, उसी समय ही भगवान अपनी भक्ति का संचारण कर देते हैं। और वही भगवान का संतोष है, वही भगवान की प्रसन्नता है। लेकिन अकेले बैठकर योग तपस्या में बैठ जाओ, अन्न नहीं ग्रहण करूंगा, बस दूध ही पीऊंगा, मैं जल ही पीऊंगा, मैं वायु ही पीऊंगा, उसमें भगवान की आराधना यदि नहीं है तो वो भक्ति नहीं है। हाँ, ये सब होते हुए भगवान की आराधना है तो परम भक्ति है।